लाडली बहना योजना के बाद अब युवा कौशल कमाई योजना का आगाज किया गया है। सीखो और कमाओ के तहत प्रदेश के युवाओं को हर महीने 8 से 10 हजार रुपए मिलेंगे। युवाओं को साधने के लिए इस योजना को हिट माना जा रहा है। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। महिलाओं के बाद युवाओं पर ध्यान। चुनावी साल में हर कोई मेहरबान। पहले लाडली बहना और अब युवा कौशल कमाई योजना, जिसमें युवाओं को काम सीखने के बदले सरकार पैसे देगी। पहले इसके प्रावधान को जान लीजिए, उसके बाद आपको इसके सियासी मायने बताएंगे। तो जानकारी के अनुसार 15 जून तक इसमें पंजीयन होगा। 31 जुलाई तक अनुबंध होगा। काम सीखने के बदले पैसे दिए जाएंगे। काम सीखने तक पैसे मिलते रहेंगे। हर महीने 8 से 10 हजार रुपए मिलेंगे। 12वीं पास युवाओं को 8 हजार रुपए मिलेंगे, तो वहीं ITI पास युवाओं को 8500, डिप्लोमा धारियों को 9000 और ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 10 हजार रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना नाम हमने सरल रखा है, ताकि गरीब से गरीब, मतलब बिना ज्यादा परेशानी के योजना एकदम क्लिक हो सके। सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न अगर अंग्रेजी में कहें तो। इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास जिन्हें ITI किया है वो बच्चे, जिन्हें ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो सारे के सारे इस योजना के लिए पात्र होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। जब तक पूरी तरह से युवा काम नहीं सीख लेते, तब तक उन्हें सरकार पैसे देती रहेगी। सरकार का तर्क है बेरोजगारी दूर करने में ये योजना मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन सियासी गलियारों में इसे चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव ही सभी को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त करने का काम किया है। चाहे फिर वो महिलाएं हों या युवा हो या युवतियां हो या समाज का कोई भी लिंग, कोई भी पंथ, कोई भी जात के लोग हों। और उसी कड़ी में जो युवा नीति है, उसमें युवाओं को न केवल स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी जो प्रतिभा है उसको निखारने का काम होगा, बल्कि उसके साथ साथ में उन्हें आर्थिक तौर पर भी 8 से 10 हजार रुपये के बीच में देकर सशक्त किया जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार जिस तरीके से लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपये की राशि जो है सरकार 10 जून से बहनों के खाते में डालने जा रही है। सबसे पहली बात यह, बीजेपी की सरकार का सबसे पहली योजना तो शायद यह है कि पहले करोड़ों की संख्या में बेरोजगार करो 2 दशक में। जब वो बेरोजगार हो जाएं करोड़ों की संख्या में, तो कुछ 100 लोगों को स्टाइपेंड और उनको एक रोजगार से लगाने का नाटक किया जाए। यह अंतिम समय है सरकार का। आखिरी 6 महीने 5 महीने बचे हुए हैं। ऐसे में ये बेरोजगारों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारों के लिए आज योजना लाने का मतलब साफ है, एक तो वो योजना परमानेंट भी नहीं है। स्टाइपेंड की बात तो माननीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले की मध्य प्रदेश के अंदर। हमारी सरकार चलती आगे रहती तो हम तो इसको बहुत पहले लागू कर चुके थे। जब ये सत्ता में आए तब बेरोजगारी की चिंता क्यों नहीं हुई? आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बीजेपी की सरकार समझ चुकी है कि ये बेरोजगार जो हैं ये पूरे के पूरे इनको सत्ता से बाहर करेंगे, इसलिए दिखावे के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सरकार ही महिलाओं और युवाओं को साधने में जुटी है, बल्कि कांग्रेस भी इस रेस में पीछे नहीं है। कांग्रेस भी महिलाओं को साधने के लिए नारी सम्मान योजना लेकर आई है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए फॉर्म भी भरवा रही है। इतना ही नहीं, नारी सम्मान रथ भी दौड़ा रही है, जो गांवों और कस्बों में जाकर योजना का प्रचार प्रसार कर रही है। अब सवाल है कि आखिर महिलाओं और युवाओं की भागीदारी कितनी है, क्योंकि वोटों के इस गणित को जाने बिना सियासी मायने को समझना मुश्किल है। तो आंकड़े बताते हैं कि राज्य में कुल वोटरों की संख्या 5,39,87,876 है। इनमें से पुरुष मतदाता 2,79,62,711 हैं, जबकि महिला वोटर 2,60,23,733 हैं। इसी तरह 11,81,000 युवा वोटर
पहली बार वोट करेंगे। कुल वोटर्स में करीब 48% हिस्सेदारी युवाओं की है। अंदाजा लगा लीजिए, जिसे महिलाओं और युवाओं का साथ मिल जाए उसकी कितनी बड़ी जीत होगी। चुनावी साल में होने वाली घोषणाएं सामान्यतः लाभ नहीं देती हैं, क्योंकि वोटर बहुत परिपक्व है और उसे मालूम है कि ये घोषणा क्यों हो रही है। और जब आप इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं तो और भी लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, ये सरकार को डर है कि वो फिर से रिपीट नहीं होगी। वोटर ये सारी चीज़ें चर्चा करता है। उस तरह का माहौल आज नहीं है कि आज आपने घोषणा की तो कल से आपको वोटर फिर विश्वास करके फिर वोट दे आएगा, क्योंकि बहुत सारे गुण दोष के आधार पर करता है। प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है। विपक्ष भी इसे धार देने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में युवा कौशल कमाई योजना सरकार के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि ये कल्पना करना मुश्किल नहीं कि अगर अगस्त से काम सीखने के भी पैसे मिलने लगे तो युवाओं को कितना फायदा होगा और उनका मन किस लेवल तक बदल सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में अब युवाओं को साधने का कार्य किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस अब मध्य प्रदेश के युवाओं पर है। इसके पहले हमने देखा था कि लाडली बहना योजना के माध्यम से जहाँ मध्य प्रदेश की आधी आबादी को साधने का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार ने किया था, तो वहीं अब युवाओं को साधने के लिए भी सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत की गई है। देखना होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार को इसका कितना फायदा मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि महिलाओं और युवाओं के साथ से सत्ता की गारंटी होगी, इसीलिए पक्ष और विपक्ष में योजनाओं की रेस चल रही है।